अपने हाथों को उठाओ और सब जन घुटनों पे आ जाओ और इसी सॉन्ग को पवित्र आत्मा से पियो। आप गाओगे और खुदाबंद की स्पिरिट अपनी मस्से को, अपनी ताकत को आपके ऊपर उंडेलने जा रही है। इसको सिंगिंग में करो। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल कहती है पिता अपने लिए उन लोगों को ढूंढता है जो उसका भजन रूह और सच्चाई के साथ गा सके। अगर आपको आत्मा अगुवाई करता है, आप इसमें नाच कर वर्शिप कर सकते हैं, खुल के नाच कर, किसी की शैतान की परवाह मत करना और तालियों के साथ जैसे भी तुमको आत्मा अगुवाई कर रहा है, क्योंकि इस सॉन्ग में स्पिरिट तुम पर उतरेगा और सारी चीजें बदल जाएंगी। एक और आत्मा का सॉन्ग गाओ जो पवित्र आत्मा का हो। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। और इस समय जब ये सॉन्ग गा रहे होंगे, मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा, वैरी की शैतानी आत्मा तुम्हारी बॉडीज को छोड़ के जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्माएं इसी समय तुम्हारी बॉडीज को छोड़ के निकल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं अपने हाथ पास्टर्स की ओर बढ़ाता हूं और कमांड करता हूं तुम्हारे वॉलंटियर्स, टीम्स, परिवार जितने भी शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, आज मैं तुम्हारे छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वॉलंटियर्स, तुम्हारे फैमिलीज के ऊपर जितने भी अंधकार की शक्तियों का इन्फ्लुएंस है, मैं आज उस इन्फ्लुएंस से तुम्हारी आजादी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। किसी शैतानी बंदे की परवाह मत करना, खुल के नाचना, खुल के वर्शिप करना, तालियां बजाना, क्योंकि यहोवा का आत्मा बल से तुम पर उतरने वाला है और तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी मिनिस्ट्रीज, मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं 10 गुना बढ़ने जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। अपने हाथों को उठाकर आज यीशु मसीह का स्पिरिट जो खुल के नाच कर, खुल के तालियों के साथ वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है वो तुम्हारे होठों को, तुम्हारे शब्दों को अभिषेक कर रहा है। तुम बोलोगे और काम होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और खुदा के कामों को करता रहूंगा। लंबी आयु तुम्हारा और मेरा हिस्सा है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। जीसस ने कहा बलवान व्यक्ति बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बल से कहता तुम मेरे राज्य में प्रवेश करोगे। यह बल क्या है? ये वचन तुम्हारे सामने पड़ा है, लेकिन तुम उसका अंगीकार नहीं कर रहे हो। पास्टर्स, अंगीकार करो कि वो तुझे 1000 गुना बढ़ाने जा रहा है। कलीसिया, अंगीकार करो
तुम्हारे परिवार को कोई भी घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। Receive right now in the name of Jesus. I said receive right now in the name of Jesus. वो है मेरा सब बातों में बढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा आत्मा में बढ़ो। जब आत्मा का मसा तुम पर आएगा, तो सारा डिप्रेशन, सारे शैतानी अटैक्स वो खत्म हो जाएंगे। मैं स्क्रीन पर अपने हाथों को बढ़ाता हूं ऑनलाइन। आप इस प्रेयर में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। आप इस प्रेयर में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑनलाइन ब्रांचेस। खुदावंद का आत्मा अब आपको अभिषेक देगा, और यह भविष्यवाणी है, जो कुछ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है सब बदल जाएगा, छुपा और ना छुपा दोनों। छुपा हुआ भी और ना छुपा हुआ भी। सब बदल जाएगा। कोई वॉलेंटरी किसी को पकड़ेगा नहीं। जो आत्मा में है, जो दुष्ट आत्मा में है, उसे साइड पे किया जा सकता है, लेकिन जो आत्मा में है, मूर्खों की तरह उसे पकड़ने मत लग जाना। ये अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे देवला चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे देवला चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे देवला चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे देवला चंगा किया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। मुझे कोई घटी नहीं, मेरे सोते से मेरी रक्षा करे। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। खुदा का रूह यूथ को छू रहा है राइट नाउ। रिसीव पास्टर्स, रिसीव यूथ, रिसीव माय सिस्टर्स, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। पवित्र आत्मा छूइए अपने लोगों को, यूथ को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, पास्टर्स को छूइए और आत्मा से भर दीजिए। तुम बड़े बड़े कार्य करोगे, तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। वो तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा। तुम्हारा मसा बढ़ेगा तो इज्जत बढ़ेगी। आज से तुम्हारी इज्जत बढ़ने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे तुम तालियों के साथ, जैसे नाच के, झूम के वर्शिप करोगे, खुदावंद का रूह तुम पे उतरेगा और तुम परिवर्तित हो जाओगे। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे देवला चंगा किया।
वहां मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। वो है मेरा जलवा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोने से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। चाहे अंधेरे से मैं चलूं, भारी सेना मैं करूं, चल रहा है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी इल्तिजा, अपनी राहों पे साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा। यीशुआ 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 यीशुआ। रिसीव करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट तुम्हें टच करे राइट नाउ और तुम्हें अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर अभी रिसीव 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 ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। गटे 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 ले गोंदा बासा मंदाना ले ब्रोमा सुमरियांदाना बाशाखु लांग्रो खाते ले तेरा नमा साखिया लांग्रिया मौस्तु परियांदा नमा समंदा। तुम साक्षी बनने वाले हो बड़े बड़े लोगों के बीच में, गवाह बनने वाले हो। अपने आप को आत्मा से भरते जाओ अपने आप को आत्मा से यीशु के नाम में। रिसीव 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशुआ अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो, आई एम अनॉइंटेड, मैं एक अभिषिक्त हूं। अपने शरीर पर हाथ रख के कहो, मैं एक अभिषिक्त हूं। फिर से कहो, मैं एक अभिषिक्त हूं। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो ऊंची आवाज में। यीशुआ 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 यीशु मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। सारी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, तुम श्रापित हो आज खुदा की हुजूरी से और निकल जाओ अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। राइट नाउ मैं घोषणा करता हूं, तुम और तुम्हारा परिवार फ्री हो सारे बंधनों से। हर तरह के श्राप से, Yeshua, Yeshua, oh,
आज से जो लोग बाइबल और प्रेयर सही समय पर राइट अमाउंट में करेंगे, खुदाबंद सपनों से आपसे बात करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन, जिस हफ्ते, जिस महीने आप अपनी प्रार्थना की जिंदगी को बेटर करते हैं, शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करता है। आपने नोटिस किया होगा। यह निशानी है कि आपकी प्रेयर्स, आपकी बाइबल रीडिंग, आपकी फास्टिंग उसको ट्रबल दे रही है। आज से पास्टर्स 4 से 5 घंटे प्रार्थना, विश्वासी 3 घंटे प्रार्थना, बाइबल मिला के, सुबह शाम मिला के अगर आपकी है, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं वो आपसे सपनों में बात करेगा 100%। आप कंप्लेंट मत करें परमेश्वर से कि वो आपसे बात नहीं करता। जब वोल्टेज थोड़ी होती है तो अच्छी अच्छी पानी की मोटरें भी काम नहीं करती। जब आप वोल्टेज बढ़ा देंगे, जीवन का पानी आप पा लेंगे। एक जीवन का पानी प्रभु यीशु मसीह है। एक जीवन का पानी है जो आपको रोज चाहिए अपनी जिंदगी में जीने के लिए। एक रेवलेशन की मैं बात कर रहा हूं। आप किधर को जाएं, क्या करें, कैसे करें, वो प्रार्थना और उपवास के बिना और बाइबल रीडिंग के बिना आप नहीं पा सकते। अपने हाथों को उठा के कहो, आज से मैं इन हूं इस काम के लिए। अपने हाथों को उठाओ। जितनी सिंसेरिटी अंदर है, जितनी ताकत बची है, अपने हाथों को उठा के कहो, हर एक आत्मा जो इस प्रार्थना के जीवन पे अटैक करती है, मुझे, मेरे परिवार को छोड़ के जाए। आउट करो अगले 5 मिनट। प्रार्थना के जीवन पे, बाइबल रीडिंग पे, फास्टिंग पे जो अटैक करती है आत्माएं, प्रार्थना पे, फास्टिंग पे, बाइबल रीडिंग, पवित्रताई पे जो शैतानी आत्माएं अटैक करती है, आउट करो यीशु के नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है आपकी प्रार्थना की जिंदगी रिलीज हो चुकी है आज। बाइबल रीडिंग, फास्टिंग की लाइफ रिलीज हो चुकी है आज। पवित्रताई पे आपकी अटैक बंद है यीशु मसीह के नाम। उठाओ अपने हाथों को, अपने कानों पे हाथ रख के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूं मैं कभी भूलूं नहीं। ये जीवन के वचन मैं भूलूं नहीं। 100 गुना फलों को लेके आओ। ये गवाहियां जो मैं सुनूं
100 गुना फलों को लेके आओ। राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू है तू, तू है तू, राहों की ज्योति है तू। खुदा तुम्हारी रोशनी है। तुम भटके हुए हो, निराश हो, तुम मांगो, खुदा तुम मेरी रोशनी है, मुझे रास्ता दिखा। हजारों लोग चंगे हो रहे हैं राइट नाउ, रसौलियां गायब हो रही हैं, कैंसर गायब हो रहे हैं, पागलपन के दौरे, डिप्रेशन खत्म हो रहे हैं। खुदावंद तू, इब्ने यहोवा भी तू, तू है तू, तू है तू। अपने हाथों को उठाओ, जो कुछ आज मैं सुनूं गवाहियां वचन ये 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो। अपने घुटनों पे आओ और अपने पड़ोसी से कहो, ध्यान से सुनना। तू आज अपनी मर्जी से नहीं आया है, प्रभु तुझे लेके आए हैं, तो उसके मकसद को पूरा करना और ध्यान से सुनना उसकी मर्जी क्या है। आमीन। आपका स्वागत है जीवित खुदाबंद की हुजूरी में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक कंप्लेंट की है। उसने कहा, अन्य जातियों की संतान ज्योति की संतान से ज्यादा चालाक हैं। बैठ जाओ वॉलंटियर्स, खास तौर पे तुम्हारा शोर ज्यादा है, लोगों का कम है। उसने कहा, अन्य जातियों के लोग तुमसे ज्यादा चालाक हैं। उसने एक चोर की प्रशंसा की। उसने कहा, एक चोर ने अपने मालिक की चोरी की ताकि आने वाले दिन उसके अच्छे बीत सकें, लेकिन तुम लोग नहीं जानते अपने पैसों को, अपनी प्रार्थना को, अपने जीवन को परमेश्वर में किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी और अनंत जीवन जो तुम्हें मिलना है वो हाई लेवल, आप नीचे भी जिए और ऊपर का जीवन भी जिए। आज ये स्क्रीन चर्च की अपनी लगी हैं, आज किराए की नहीं। ये करोड़ों रुपए का खर्चा था, 1.5-2 करोड़ का, लाइट्स मिला के 2.5-3 करोड़ का खर्चा होगा। जब ये चर्च की शुरुआत हुई थी तो जब चर्च ने डिसाइड किया था कि हम जनरेटर लेंगे, क्योंकि किराए पे आता था जनरेटर, आप जानते अमीर विश्वासी क्या बोले, लह नवा जनरेटर लेने दी की लोड़ है, चर्च ਨੂੰ जनरेटर बाय करने दी की लोड़ है। ये मेंटेलिटी थी तब लोगों की।
और जब आप अन्य जातियों के प्रोग्राम्स में, उनके शोज में जाते हैं, दुनिया की बेस्ट चीजें वहां लगी होती हैं। और प्रभु के घर के लिए हम उल्टा सोचते हैं, जबकि प्रभु का घर सबसे सुंदर होना चाहिए। आप जानते हैं क्यों लोग यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं? वहां की लाइफस्टाइल को देखो। जिंदगी क्या है, अगर आपको मालूम हो जिंदगी की वैल्यू क्या है, तो कभी फॉरेन जाके देखना। आपको जिंदगी की वैल्यू क्या है, लोगों के जब आप जीवन शैली देखेंगे। मुझे गांव में घूमने का बड़ा शौक है, फॉरेन में। तो मैं कई बार पैदल घूमता हूं किसी गांव में, ऐसा गांव जो बिल्कुल दूर दराज हो, कोई मुझे जानता ना हो। तो वहां पे शॉप है 5 बजे बंद हो जाती। आप चाहे 500 पाउंड लेके वहां चले जाओ कि मुझे कुछ चाहिए, वो बोलेगा नहीं, मेरा मी टाइम शुरू हो चुका है, मैं अपनी फैमिली टाइम को शुरू कर चुका हूं। इंडिया में अगर आपको 10,000 का सामान खरीदना है, आप किराने वाले को उठा के बुलाते हो, कहीं पाजी 10,000 लेना, ले मैं हुणे ही आया, ताला खोलदा हुणे। लाइफ यहां नहीं मालूम कैसे जीनी है, यूरोप में पता है। रीजन क्या? आप जाके देखो यूरोप। मैंने वेनिस की बात की थी, वहां देखो, उनके घर इतने सुंदर नहीं होंगे। 800 साल पुराने घर हैं, होटल्स हैं वहां, होटल में बदल गए बड़े बड़े महल। जो बड़े बिगेस्ट महल है, जो आज होटल के कमरे बन चुके हैं, 50-50 हजार रात का किराया है। अब वो होटल देखो, वो भी चर्च के सामने 1% लगेंगे, फीके लगेंगे आपको, चर्च जितनी सुंदर होगी। उन लोगों को परमेश्वर ने बरकत दी है, वहां के मौसम को, वहां की चीजों को, वहां के सिस्टम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय था परमेश्वर को आगे रखा है अपनी लाइफ में। एक शहर में मैं गया, वहां का जो राजा था, वहां जो किंग था, वो क्रिश्चियन था, और उसने अपनी पर्सनल चर्च बनवाई, और इतनी बड़ी चर्च है कि आज लोग वहां पे देखने के लिए, उसको लाइंस में टिकटें लगती हैं उसके देखने के लिए, सिर्फ चर्च को। हर व्यक्ति चर्च के साथ इतना एक्साइटेड था, चर्च के लिए इतना, प्रभु परमेश्वर के कामों के लिए इतना उत्तेजित था, इतना जबरदस्त था। पैसे बोने में, काम करने में उन कोई कोताही नहीं बरती। और परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरे घर के लिए जेलसी रखेगा, मैं तेरे जीवन के लिए जेलसी रखूंगा और किसी को हावी नहीं होने दूंगा तुम पर। पुराने नियम में जब लोग पाप कर रहे थे, तो एक फिनहास लिखा, उसका जो रिश्तेदार था, आकर जो व्यभिचार कर रहे थे उसको मार दिया। अब किया तो कत्ल, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो ये पाप कर रहे थे, तब पुराने नियम अलग होता था। आज आप लोगों को मार नहीं सकते। पुराने नियम में जब उसने मारा तो परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की कि इसको मेरे लिए जलन उपजी कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी के सामने व्यभिचार हो रहा था, और इस व्यक्ति ने बदला लिया। अब मैं इस व्यक्ति से याजक पद कभी नहीं छीनूंगा। ऊंचा किया उसे। आज आपके अंदर क्या परमेश्वर के घर के प्रति जेलसी है कि परमेश्वर का घर सुंदर लगना चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी में इतना मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूं जितना मैं प्रेयर माउंटेन बनाने में फ्रस्ट्रेट हुआ था। कभी कोई गलती करता था, कभी कोई गलती, ऐसा चाहिए, परफेक्शन में चाहिए, जैसा विजन में आया था वैसा चाहिए। आर्किटेक्ट बहस करते थे, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा ही है, और जब वो बना जो परमेश्वर मुझे दिखाया था, आज दुनिया देखती है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है वो दुनिया का। मुझे क्या जरूरत थी अपना रोज लड़ाई करने की? लड़ाई मतलब मुक्के मैं बात नहीं कर रहा हूं, या गालियों की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक फाइट परमेश्वर की चीजों को बनाने की, उसकी सुंदरता को बनाने की। लेकिन आज ये जेलसी बहुत कम लोगों में है कि परमेश्वर के घर में कोई चीज चाहिए। जब अफ्रीकन, आज दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे जब लोगों को वचन सुनाया जाता तो लोग जब सालों साल वचन सुन के, गवाहियां सुन के, वो इतने वचन के जानकार हो गए कि आज जब उस चर्च में अनाउंस किया जाता है कि इतने 100 करोड़ का खर्चा है, तो जस्ट कुछ ही लोग उस खर्चे को सहन कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया
कि परमेश्वर के लिए जब हम कुछ करेंगे तो वो ऐसा कुछ करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। दाऊद ने अपना पर्सनल सारा गोल्ड बो दिया था, और जब बारी आई परमेश्वर की ब्लेस करने की, सुलेमान ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने कहा नहीं, बुद्धि भी दूंगा और पैसा भी दूंगा। जब परमेश्वर में कुछ करने की बारी आए तो पूरे दिल से करें, हार्ट से करें, जेलसी से करें। उन देशों को देखो जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम रखा था, प्रभु ने उन्हें बेस्ट लाइफस्टाइल दिया है। और जो आप परमेश्वर की जेलसी रखते हैं, पास्टर्स, बिलीवर्स, सेम पैटर्न आपकी लाइफ में आपको फॉलो करेगा। आप बेस्ट लाइफ में जिएंगे यीशु के नाम में। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, 2 टेस्टिमनीज को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आज ले हैंड होगा बीमारों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर और आप सबके ऊपर भी। आप सबको टच किया जाएगा और मेरा बिलीव है बंधन टूटेंगे और आप प्रभु से बरकत को पाएंगे। लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये भाई जो सेंटर में खड़े हैं, व्हाइट शर्ट, इनका नाम विक्रांत कुमार है, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। साथ में इनके रियल भाई और बहन आए हैं गवाही देने के लिए। अगस्त 2023 में अपोस्टल जी एकदम से इनका पूरा शरीर जो था वो कांपना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ऊपर का हिस्सा, नीचे का पार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। ये भाई वॉशरूम में बैठे थे, वहीं बैठे के बैठे ही रह गए, इनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया एकदम से, और हाथों ने, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। फैमिली वालों ने जब देखा बहुत ज़्यादा डर गए और इनको उठा के फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और वहां पर जब इनकी गंभीर हालत को डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने जवाब दे दिया और इनकी फैमिली इनको पीछे चंडीगढ़ में, उत्तराखंड के, सहारनपुर के बड़े बड़े 5-6 हॉस्पिटल में फटाफट इनको लेकर गए और सभी ने इनकी हालत को देखा और इनको जवाब दे दिया। फिर अपोस्टल जी 6 हॉस्पिटल देहरादून में जब इनको लेकर गए, वहां पे एडमिट किया गया। पूरे बॉडी के MRIs हुए, स्कैन हुई, जिसमें बताया गया कि इनको GPS यानी गेलियन बेरे सिंड्रोम नाम का एक ऐसा। ये क्या रोग है, क्या क्या चीज है, ये अब बताएं जरा। पापा जी जय मसीह की। मेरी पूरी बॉडी काम करने बंद हो गई थी। इन्हें ये रोग का नाम गिलियन बेरे सिंड्रोम। पापा जी, इस रोग का मतलब है कि जब शरीर की जो सेल्स होती हैं वो आपकी बॉडी के ब्लड के खिलाफ काम करने लग जाती हैं और वो सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिससे ब्लड क्लॉक हो जाता है और वो बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर उससे क्या होता है बॉडी पे? उससे बॉडी पे इसके साथ जो हुआ वो गर्दन से नीचे ये बिल्कुल बॉडी मूव भी नहीं कर सकता था। पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया। अधरंग, अधरंग मतलब पूरी बॉडी, अधरंग तो आधा हो गया ना, पूरी बॉडी इसकी गर्दन से नीचे पैरालाइज हो गया। ओके, जब पैरालाइज हुआ तो आपने इसको फिर आईसीयू में एडमिट करवाया? हाँ जी। कितने महीने ये आईसीयू में रहे? ये लगभग 1 महीने के समथिंग आईसीयू में रहा। ओके। और अपोस्टल जी इनकी पूरी फैमिली ने जब इस बीमारी के बारे में सुना तो सभी दंग रह गए कि ये कौन सी बीमारी इसको हो गई है। और फिर अपोस्टल जी इनके मदर, इनके भाई, इनकी पूरी फैमिली इनकी टेक केयर करते थे और अपने जवान बेटे को ऐसी हालत में डेथ बेड के ऊपर पड़े देख के सभी रोते रहते थे। टॉयलेट बाथरूम उठा के लेके जाना, इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, जो भी कुछ डॉक्टर ने बोला, लाखों रुपए का इलाज करवा चुके थे, लेकिन 1% भी उस इलाज का फर्क नहीं पड़ा। और अपोस्टल जी डॉक्टर्स भी यही बोले थे कि लगातार लंबा समय तक इलाज चलेगा और सालों साल। और आपने लिखा कि आपका पूरा परिवार डिप्रेस हो गया। हाँ कि आपका जवान बेटा बेड पे चला गया, घर का माहौल खराब हो गया, सब रोते रहते, सदमे में चले गए थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ जी, हाँ और जी। सुसाइडल थॉट्स आपके परिवार को आने लगे थे। यस। यस। तो आप संभालते थे अपने भाई को कि मम्मी और सब संभालते थे? बहन? मम्मी, पापा, बहन और छोटा भाई है वो भी संभालते थे। मम्मी, पापा और भाई संभालते थे। वॉशरूम के लिए भी बेड पे ही करते थे, लेकिन मम्मी और पापा, भाई वॉशरूम साफ करते थे क्योंकि पूरा टोटली बॉडी काम करना बंद कर दिया था। बोलने के अलावा और देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। थोड़ा बाहर आ जाया करो माइक वाले, थोड़ा बाहर आके चेक किया करो। दूसरा माइक दो उनको। पूरा ही टोटली बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन देखकर हम सभी चिंतित हो गए थे कि आखिर ऐसा हो क्या गया है।
सभी टेंशन में थे, दिन रात रोना, क्योंकि इसकी तकलीफ इतनी बढ़ती जा रही थी, इसकी कंडीशन खराबी होती जा रही थी। दिन पर दिन कोई सुधार नहीं था कि हमने आपको बॉडी के नीचे महसूस नहीं होता था? जिनको प्रॉब्लम थी उस भाई को माइक दो। गर्दन के नीचे बाथरूम टॉयलेट भी घर वाले करवाते थे? हाँ जी। खाना कौन खिलाता था? खाना मम्मी। कैसे, हाथ से? हाँ सर। ऐसे तुम हाथ भी नहीं उठा सकते थे? कुछ नहीं कर पाते कुछ थे? नहीं। और अपोस्टल जी इस यंग एज में जब ये बेड पे चला गया तो बेड पे बैठे बैठे यही सोचता था कि मैं पूरे परिवार के लिए एक बोझ बन चुका हूँ, इससे अच्छा तो मुझे। क्या आता था दिमाग में, खुद बताओ जरा। दिमाग में उल्टे थॉट्स आते थे, ऐसा लगता कि बस खत्म ही कर दो अपने आप को। जब घर वाले साथ नहीं, पास नहीं होते थे, अकेले होते तो क्या सोचते थे तुम? रोते थे, क्या करते थे? मैं अंदर ही अंदर रोता था। मैं ये सोचता था मुझे हो क्या गया, तो मैं ये सोचता था बस मेरी कहानी खत्म है। सुटाइस वाले थॉट्स आते थे। और जब तुम घर पे आ गए, बेड पे चले गए, सब कुछ बेड पे चला गया, टॉयलेट, बाथरूम, खाना, तब तक तुम कितने हॉस्पिटल में घूम चुके थे? 6-7। और कौन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स? हाँ जी। सब बड़े बड़े, देहरादून, पंजाब के, हाँ जी। चंडीगढ़, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में तुम जा चुके थे? जी जी। ओके। और अपोस्टल जी पूरी तरह से जब ये बेड पे जा चुका था तो सब कुछ इनको लगता है मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। इनकी सिस्टर को किसी ने अंकुरउल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, तो इन्होंने पहले तो ऑनलाइन सर्च किया और मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियां सुनी, तो इतना फेथ हो गया कि मेरा भाई यहाँ से जीवित हो गया, वो बच जाएगा। और फिर इनको किसी ने बताया कि हॉस्पिटल वालों में जो इतने पेशेंट क्रिटिकल है उनके लिए स्पेशल ले एंड प्रेयर होती है। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया गया और 19 नवंबर 2023 को अपोस्टल जी आपने जूम ऐप के माध्यम से इस भाई के ऊपर, उस समय जब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, आपने ले हैंड प्रेयर की। चेक करेंगे इसको। तुम सब लोग जीसस क्राइस्ट के नाम में चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। ये वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, एक्स्ट्रा सीरियस। अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं। आपने आज गवाहियां सुनी होंगी जिनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो जूम प्रेयर लाइन में थे, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में थे। आप जब प्रेयर करवा रहे थे, आप खुद अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको? मुझे हल्का हल्का गर्मी सी महसूस हुई। आपको गर्मी महसूस हुई? जी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी काम करने लग गई। सेम टाइम अपोस्टल जी जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, इनकी बॉडी में एकदम से गर्मी और इनको करंट सा महसूस हुआ। और अपोस्टल जी जो शरीर एकदम पूरी तरह से मर चुका था, उस मरे हुए शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला। उसी टाइम इसकी टांगों ने, हाथों ने, पूरे शरीर ने काम करना शुरू किया। इम्पॉसिबल को खुदा ने पॉसिबल करके दिखाया। आज 1 साल 7 महीने से कंप्लीटली हील हो गए। आज अपनी गवाही देने के लिए पूरी तरह से। भाई को माइक दो जरा। आपने देखा, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ भाई। हाँ जी। सो जब ये बहुत प्रॉब्लम में था, सो ये बहुत डिप्रेस भी हो जाता था, इससे बोल अगर सकता एक था। बार माइक उसने छोड़ दिया वो वाला, तूने फिर पकड़ लिया वो, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था और साथ में ही इसका मतलब बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं करता था। तो हम सब जब प्रार्थना हुई तो क्या महसूस हुआ आपको? प्रार्थना जब मेरे ऊपर जब प्रार्थना हुई, हल्का सा करंट और गर्मी सी महसूस हुई। आपको करंट लगा और गर्मी महसूस हुई? जी। भाई को माइक देना। इनकी हीलिंग हुई? हाँ जी। और लोग हैरान हो गए होंगे? यस। हाँ जी। परिवार वाले हैरान हो गए होंगे जी, सभी? जी। उसके बाद इसकी उंगलियों ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर पहले जब हीलिंग हुई तो उंगलियों में शुरू हो गई? यस। फिर इसके पैरों की उंगलियों ने काम करना शुरू किया। फिर ये उसके 3-4 दिन बाद बेड से उठा खुद ही। फिर उसके बाद ये उठना, इसने चलना शुरू किया। फिर सुनो, जब मुट्ठी भर बादल एलिया ने कहा तुम देख रहे हो, ये भरी बरसात में बदलने वाला है। आपकी लाइफ में जो छोटा सा बदलाव आज की मीटिंग के बाद आप देखोगे, बड़ी बरसात में बदलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता नहीं। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। जोर से कहो हालेलुया।
भाग के चल के दिखाओ, चलो चलो चलो। मौज से हो यीशु के हुजूर, और ये जीवित मिरेकल खड़ा है आपके सामने। करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौजज़ा 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 मौजज़ा। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में। मौजज़ा 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 मौजज़ा। जितनी ताकत है हाथों में, ऊपर देखो और खुदा की तारीफ कर दो। लोग कहते हैं ये चर्च वाले जो है ना, छोटे छोटे रोग ठीक करते हैं। आ देखो जी, रीढ़ दी हड्डी ते रोगी, ये ठीक नहीं होया। ये रोगी रीढ़ की हड्डी के रोगी से भी बड़ा था, बिकॉज इसकी के लिए एक हड्डी नहीं थी, गर्दन के नीचे फुल पैरालाइज्ड। आपने रिपोर्ट संभाली है अभी, फेंकी तो नहीं है ना? नहीं है जी। है ना? हाँ जी। सभी रिपोर्ट्स, हाँ जी। हमने सभी रिपोर्ट्स आपकी देखनी है, जी। सारी नेट पे डालेंगे, ताकि जो बोलते हैं परमेश्वर के खिलाफ, उनको दिख सके क्या कर रहा है खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब ये कोई ऐसा पेशेंट नहीं था कि गली के डॉक्टर को चलो थोड़े छोटा मोटा कोई चेक करवा लिया। बिग हॉस्पिटल्स, कितने हॉस्पिटल? 6 हॉस्पिटल। 6। कहां कहां? सहारनपुर, रुड़की, चंडीगढ़ और ऋषिकेश और जोलीग्रांट, देहरादून। ओके, चंडीगढ़ बड़ा हॉस्पिटल कौन सा जो पीजीआई है? और हाँ जी, PGI। और भी जो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां गए हो? हाँ जी। चंडीगढ़, रुड़की, जहां भी गए हो। हाँ जी। परमेश्वर अगर काम करेगा तो प्रूफ करने के लिए नहीं करेगा कि इसको प्रूफ करना है। तू कौन है वे, तेरे को प्रूफ करना है? उसने कहा अगर तुझे विश्वास है मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन दूंगा। अगर तेरे पास विश्वास है। जब जूम प्रेयर हुई, हीलिंग स्टार्ट हुई। कहां से? उंगलियां, हाथ। तीसरे दिन उठ के खड़ा हो गया, बैठने लगा, खड़ा हो गया, आज चल रहे, परसों भागेगा। आपके सामने हुआ। लोगों को लगता है कि मेरा नाम लेके प्रेयर करो। ऐसा नहीं होता। उसका आत्मा सब जगह मौजूद है। अपने हाथों को उठाओ इस गवाही के लिए, तारीफ करो खुदावंद जोर से। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल ये भी बहुत ही बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम रंजीत धानुकर है और ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ में इनके वाइफ आए हैं। 26 साल पहले अपोस्टल जी इस भाई के ऊपर किसी ने
जादू टोना किया था, इसको कुछ खाने में खिला दिया गया, जिसके बाद से इसकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी थी। इसने गांजा, शराब, भांग, सिगरेट, तंबाकू का नशा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसकी हालत पागलों के जैसी होनी शुरू हो चुकी, पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए और अपोस्टल जी एकदम से घर से उठकर ये बाहर भागने लग जाता था। आस पड़ोस के लोग इनके पकड़ कर लाते थे और इनकी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था उस समय। और अपोस्टल जी इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी कि ये अपने कपड़े फाड़ देता था पूरी तरह से, कोई होश ही नहीं था और घर से बाहर निकलता था तो परिवार वाले रोते थे कि ये हमारी बेइज्जती करा रहा है, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है। इनकी फैमिली इतनी शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे और इस भाई को घर में सांकलों के साथ बांध कर रखा जाता था, क्योंकि ये किसी को भी मारने लग जाता था, किसी को भी गालियां निकालने लग जाता था और इसमें इतना एकदम से पावर आ जाती थी कि वो सांकलों को तोड़ के भी ये फिर से। तुम अपना माइक देना इनको, खुद आना इधर, छोड़ दो, हट जा लड़के। वाइफ को जय मसीह की। क्या होता था आप बताइए खुल के जरा, आपके कौन है ये? हाँ, मेरा पति है। हमको ये पता नहीं था जे मतलब इसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो क्या कौन पागलों के जैसे करते थे? पूरा शरीर के पूरे बॉडी के कपड़ा खोल के भागता था। क्या बहुत इतना शर्मिंदी मेरा होता था जो क्या होता है, शर्मिंदगी होता था। हाँ, बहुत शर्मिंदी। बाकी बहुत लोगों बोला कि वही भगत गुनी लंग चलो, वही भगत गुनी लंग चलो, तो सब तर ले के बउआते थे। फिर मेरा अच्छा, कोई बोलता था ये बाबा के पास चलो, वो बाबा के पास चलो, तो सब तर ले जाते थे। और मेरा मुजफ्फरपुर में पागल पाला डॉक्टर है, उनका पास लेकर गए थे। पूरा जेवर उबर पूरा बन्नम धा के बेच के इसको इलाज करे थे, दवाई भी नहीं खाता था। सिकर तिकर वो तोड़ तार के भाग जाता था। 12 साल ऐसे ही झील काट संगल, लोहे के संगलों से बांधते थे, ताला मार के रखते थे। कौन बांधता था इसको? इसका बड़ा भाई वो बांधा था पड़ोस में, कमरे में बांधते थे। हाँ जी। तो फिर ये बाथरूम टॉयलेट कहाँ जाता था? वैसा ही कह के घुसका के ले जाता। पड़ोस पास में थोड़ा जंगल है, उसी में बैठा देता था। फिर वहाँ इसका बड़ा भाई इसको खुद टॉयलेट लेके जाता था। हाँ जी। और हाथों पैरों में संगल लगा के इसको दोनों में लगा देते थे, ताला मार देते थे। ताला मार के तो फिर इसको वही डॉक्टर के पास ले गई, तो दवाई करे, दवाई भात में खाना में खिया देते थे। फिर मतलब नींद हो जाता था, सो जाता था, फिर नींद टूटता था, वो सीकर उकर तोड़ तार के भाग जाता था। 12 साल ऐसे ही झील के बच्चा सके ले के हम ऐसे ही मायके में, ससुराल में, दीदी कने, ओ दीदी कने, वो दीदी कने, ऐसे ही हम समय काटे। आइए मेरा छोड़ के भाग जाता था, पता नहीं चलता था कहाँ गया। ये घर से भाग गया था? हाँ जी, भाग गया था। और कितने महीने घर नहीं आया? 12 साल में मानिए ना, वो 12 बेर आते होंगे, नहीं तो 12 साल में उधरे। वो कोई के रोड में कोई से खाना उना मांगे खाता था, कोई से कुछ मांगे, कोई ममता लगता था तो खाते थे, या नहीं तो ऐसा ही भूखे धूखे रोडे में सो जाते थे। एक होटल में गया खाने, तो वो ना पैसा ये नहीं दिया तो लपड़ थप्पड़ मार के बोला। एक मिनट, आपकी जो भाषा है ना वो समझ भी आना चाहिए। मैं आपकी मदद करता हूं मेरी बहन। आपने कहा जब ये घर से भाग गया 6 महीने घर नहीं आया। नहीं, आपको किसी ने बताया कि आपका पति बनारस में है? इसको जब पुलिस वाले पकड़ के बनारस में पागल खाना में धो दिया। ओके, ये बनारस के पागल खाने में एडमिट रहे हैं। हाँ जी, और वहां इनकी दवाइयां चलती रही हैं। हाँ जी। ओके, तब आपको मालूम पड़ा था चर्च के बारे में? हम यहाँ, मेरा भैया रहता था तो मैं बाल बच्चा लेकर हम यहाँ आए कमाने खाने। ये मेरा पति नहीं मिला तो हम चला यहाँ। जब इसको लेके आए थे ये सीधा बनारस के पागल खाने से लेके आए थे? यहाँ पहले घर गए, तब घर से यहाँ लेकर आए। पहले बनारस के पागल खाने से घर लेके गए, वहां 2 दिन रहे। 2 दिन के बाद यहाँ वहां तैयारी वगैरह की कि चर्च जाना है। हाँ जी, और फिर आप चर्च लेके आए। हाँ जी। ओके, दिसंबर 2022 में आप पहली बार चर्च में आए थे? पहले बार इनको लेकर आए थे। हाँ जी। तब क्या लगा आपको फिर उसके बाद? ये बोला ना जो मेरा शरीर एकदम हल्का लग रहा है शरीर बॉडी में कुछ नहीं है, एकदम खालीपन लग रहा है। दुष्ट आत्मा छोड़ के चला गया? हाँ जी। तो फिर अरे मेरे भाई, कैसे हो? ठीक है, जय मसीह की। अच्छा दौड़ लगाया फैमिली वालों का है।
हम अपना मर्जी से थोड़ी गए सर। हाँ, तुम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, ये तो बात सच है। गए तो तुम शैतान की मर्जी से थे, अब खुदा की मर्जी से वापस भी आए हो। हालेलुया, हालेलुया। काम धंधा करते हो अभी? ये करते हूँ। क्या करते हो? वो तैयारी करता हूँ फ्लैट का। पूरा काम करते हो? ओके, पूरा करता हूँ। कोई नशा नहीं? नहीं, कोई नशा नहीं करता हूँ। यीशु मसीह में जीवन जीते हो? जी, बपतिस्मा ले लिया हूँ। ओ बल्ले, हालेलुया। आपके सामने है। अगर आपको शक है कि ये खरीदे हुए, तो जाओ ना, जाओ बनारस के जिस पागल खाने में थे वहां रिकॉर्ड देखो, जाके चेक करो। जाओ तो चेक करो, आपको रिकॉर्ड सही है जिसने पहले गवाही दी, डॉक्टर्स की फाइल्स, सारे हॉस्पिटल की फाइल्स देने के लिए मैं तैयार हूं। किसी की व्यक्ति की लाइफ में काम नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं परमेश्वर ने काम नहीं किया। अगर आपको प्रभु से कुछ लेना है, आपको जीना मरना प्रभु के साथ करना पड़ेगा, एक करना होगा आपको। वो कोई आपका कर्जदार थोड़ी है, या चर्च ने किसी का कर्जा थोड़ी देना कि आप आएंगे तो आपको हील करना ही पड़ेगा। आपको इंप्रेस करने के लिए यीशु मसीह ने जान थोड़ी दी है। उसने कहा अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा। अंधा जब परमेश्वर के पीछे चला तो यीशु मसीह को पुकारता रहा, तो यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, वो चुप करके नहीं बैठ गया, बोलता ओ यार, प्रभु को तो अमीर लोगों से मिलने की आदत है, मेरे अंधे को कहां देखेंगे वो। लेकिन बाइबल कहती अंधा पुकारता रहा, और जीसस ने एक समय सुना और कहा इसे बुलाओ। और वचन कहता है उसके कंधे के ऊपर उसके ऐसे कपड़ा रहता था भिखारियों के, ऐसे। ये सर्टिफाइड भिखारी होते थे जो भीख मांगने के लिए सर्टिफाइड होते थे कि ये वाकई में अंधा है, इसको 1-2 रुपए 4 रुपए दे दो, ये कमा नहीं सकता है। तो वचन कहता है वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा था कि अब मैं जीसस के पास जा रहा हूं, वापिस जाने का कोई इरादा नहीं, भीख नहीं मांगूंगा, तू चंगा कर ना कर, तो मेरा परमेश्वर है। तुम इस तरह से तो आए नहीं चर्च में, तुम तो आए परमेश्वर को परखने के लिए। अगर तुम बिलीव, विश्वास के साथ आओ और समझो वचन को, ये 2 टेस्टिमनीज इतनी बड़ी हैं और काफी हैं कि आपको मालूम हो जाए कि यीशु मसीह वाकई में जीवित परमेश्वर। और ये कोई टेम्परेरी पागलपन नहीं था कि एक टेम्परेरी डिप्रेशन का अटैक हुआ, 2-4 महीने में ठीक हो गया, चर्च में आए ठीक हो गया। यह आदमी ठीक था, बस हाथ रखा, चलो प्रभु के पीछे चला गया। सिवियर पागल, मंगता था, गलियों में, दुकानों में घर छोड़ के चला गया, भीख मांग के खाना। पुलिस ने जब पकड़ लिया तो बनारस के पागल खाने में दाखिल किया। फैमिली को मालूम हुआ चर्च के बारे में, तो बनारस से छुड़ाया, घर लेके गए, घर से चर्च लेके आए। ले हैंड हुआ, हल्का महसूस हुआ, कहता कुछ निकल के गया, मुझे हल्का लग रहा है। अपने हाथों को उठाओ, ओ लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। सुनो, खड़े होकर और नाच कर कहेंगे खुदाबंद को, ओ लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाउंदा, ते आराम भी देता है। भला तो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से कहो हालेलुया, आमीन। आ जाओ अपने घुटनों के ऊपर और खुदा से कहो, जो आज मैं सुन रहा हूं मैं कभी इसे भूलूंगा नहीं। फिर से कहो,
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आज खुदाबंद की प्रेजेंस चर्च में मौजूद है। जितनी तारीफ कर सकते हो करो खुदा। जिसने कभी भी प्रभु की प्रेजेंस नहीं देखी ना, महसूस नहीं की, जो बिल्कुल आत्मिक रीति से अंधा बहरा है, वो भी आज समझ जाएगा खुदाबंद की उपस्थिति यहां मौजूद है। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर बुद्धि नहीं तो कुछ भी नहीं। आपने ये बात नोटिस की होगी कि बाइबल में जितने अच्छे और बड़े किरदार हैं, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो अब्राहम हो, सुलेमान हो, पतरस हो, पौलुस हो, एक कॉमन चीज इनमें थी, वो थी ईश्वरीय बुद्धि के साथ चलना। सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे? हाथ हिलाओ अगर आ रही है तो। ऐसे इलाकों में हाथ हिलाओ जहां आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही। नहीं आ रही अगर आवाज अच्छी तरह से। कौन कौन से इलाके हैं? नोट कर लो टीम, जहां कंप्लीट आवाज अच्छी तरह से नहीं है। स्क्रीन्स का काम हो चुका है, लाइट्स का काम होने वाला है, उसके बाद जो साउंड प्रूफिंग का काम हो जाएगा, परफेक्ट आवाज आएगी, डोंट वरी, जल्दी हो जाएगा। एक कॉमन चीज इन सब में थी, वो कॉमन चीज थी ईश्वरीय बुद्धि। अपने पड़ोसी को बोलो, ईश्वरीय बुद्धि। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि हम जब लोगों की टेस्टिमनी को सुनते हैं, हम उनकी स्टोरीज को नहीं सुन पाते और फिर हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे को भी तो यही प्रॉब्लम है, मैं आजाद क्यों नहीं हूं। ईश्वरीय बुद्धि का ना होना और जहां विजडम अप्लाई होनी है वहां विजडम अप्लाई ना करना, यह बहुत बड़ा अंतर है कि आप अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर करना चाहता है। पीछे स्क्रीन पे कोई स्टिल कर दो, मूविंग मत करना कुछ भी। अगर नियोमी का पति आत्मिक बुद्धि लगाता और यह सोचता कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूं सेवा के घर को छोड़ के, जहां पैसा तो मिलेगा पर मैं आत्मिक स्टैंडर्ड में गिर जाऊंगा, सेवा से दूर हो जाऊंगा, पर उसने वहां स्पिरिचुअल विजडम का प्रयोग नहीं किया और एकदम से उसकी लाइफ में गिरावट नहीं आई। सालों लग गए उसको मरने में, उसके बच्चों को मरने में सालों लग गए उस गिरावट में, लेकिन वो गिरना उसी दिन से शुरू हो गया था जब उसने अपने शरीर से सोचा और आत्मिक बुद्धि से नहीं सोचा। और रूत महीनों बाद बोअज से उसकी शादी हुई, लेकिन वो उसी दिन बढ़ना शुरू हो गई थी जिस दिन उसने अपनी आत्मिक बुद्धि लगाई थी और कहा था कि मैं अपनी सास के साथ ही रहूंगी ताकि मुझे यहोवा परमेश्वर की आराधना करना नसीब हो। दाऊद आत्मिक बुद्धि, आशीष नहीं थी, भाइयों की लाइफ ज्यादा आशीषित थी, पर फिर भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था, आत्मिक बुद्धि। आज लोग पैसा मांगते हैं, मिनिस्ट्रीज में लोग बोलते पास्टर्स हमें परमेश्वर रास्तों को क्यों नहीं खोलता? क्योंकि तुम लोग कभी भी टाइथ नहीं बोते हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, लोग बोलते हैं गुजरात में, कोई बोलता है नॉर्थ कोरिया में है। अब रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नाइजीरिया की एक चर्च बना रही है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। और उस पास्टर की टेस्टिमनी क्या है?
वो अपना पर्सनल टाइथ और चर्च का टाइथ दोनों निकालता है। कहता मुझे फिर लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वफादार खुदा के साथ रहता हूं, उसके पैसों के साथ रहता हूं, और परमेश्वर मुझे सप्लाई देता है और असीमित सप्लाई देता है। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को बाय फेथ अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप एक लिमिटेड सोर्स के अंदर रहते हैं। कई पास्टर्स को परमेश्वर सामर्थ्य देता है, थोड़ी सी हीलिंग होती है, तब वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को अटैक करने लगते हैं। परमेश्वर कहता बस अब मैं तुझे ज्यादा नहीं दूंगा। कई पास्टर्स की लाइफ में हीलिंग का वरदान है, लेकिन उनकी चर्च कभी एक लेवल से ऊपर नहीं जाती, उनकी अनॉइंटिंग नहीं जाती। क्यों? जैसे ही कुछ बड़ा काम वो करते हैं, सेकेंड डे वो दूसरी मिनिस्ट्रीज पे अटैक करना शुरू करते हैं। और प्रभु कहता है अगर मैं तुझे इतना दे रहा हूं और तू अटैक कर रहा है, अगर मैं तुझे ज्यादा दूंगा तू अपने आप को परमेश्वर समझ लेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो सामर्थी लोग हैं वो हर बार जवाब नहीं दे पाते। 100 में से 99 बार, 100 में से कई बार 100 बार भी वो जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें सामर्थ्य के काम करने हैं, वो नहीं कर पाएंगे अगर संसारिक लड़ाई झगड़ों में वो फंसेंगे। आत्मा में कोई जवाब देना हो मैं दे दूंगा, लेकिन आप कुछ बोलेंगे कुछ मेरे खिलाफ, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर के सामने सीधा रहना है। ये गवाहियां जो आज आई हैं, ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो खुदा यहां कर रहा है। ये जवाब है उन लोगों के लिए कि क्या तुम्हारी जिंदगी से ऐसा कर रहा है परमेश्वर? अगर नहीं कर रहा है तो सुधर जाओ। हालेलुया। आत्मिक बुद्धि हर जगह आपको लगाई हुई मिलेगी जहां बड़ा मिरेकल हुआ होगा, जहां भी परमेश्वर का हाथ आया होगा। आपने नोटिस किया होगा उसके पीछे एक स्पिरिचुअल विजडम थी जो अप्लाई की गई थी। नमान गोडी को कहता अलीशा जा 7 डुबकियां मार ले। आत्मिक बुद्धि से नहीं सोचा, शारीरिक बुद्धि से सोचने लगा, भाग गया। उसका सेवक कहा कितनी मुश्किल बात है, कर ले तो। आत्मिक बुद्धि लगाई, वो किया, बच्चे के समान स्किन होकर वापस आ गया। जब भी आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए, आपको आत्मिक बुद्धि लगानी पड़ेगी वहां। शारीरिक बुद्धि नहीं, किसी को बताना नहीं, मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। चर्च में जाते हैं, मिरेकल भी हो गए, बपतिस्मा नहीं लेना, शादी कहां करेंगे? तुम एक मूर्ख हो, परमेश्वर की निगाह में तुम मूर्ख हो। संसारिक दृष्टि से तुम बुद्धिमान हो, सियानपना चल रहे हो, पर परमेश्वर के सामने तुम एक मूर्ख हो। जब तुम आत्मिक बुद्धि लगाओगे तभी परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। हालेलुया। हन्ना क्या करती थी? शारीरिक बुद्धि लगाती थी। जब बच्चा नहीं होता था कुड़ती थी, चिल्लाती थी, कलेश डालती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी। हस्बैंड कहते मैं कौन सा परमेश्वर हूं, मेरी दूसरी पत्नी के हो रहे हैं, तेरे नहीं हो रहे। तो यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया हुआ। और एक दिन हन्ना ने आत्मिक बुद्धि लगाई, प्रभु के भवन में गई, बिलख बिलख कर प्रार्थना करने लगी। पहला शमूएल 1:11 में लिखा, उसने मन्नत मानी। सुनो ध्यान से, किसी को अपनी लाइफ की शर्मिंदगी खत्म करनी है। लोग बोलते हैं गरीबी श्राप है क्या? इसका सीधा आंसर नहीं है बाइबल के मुताबिक। आप गरीब जन्मे हो यह श्राप नहीं है, पर गरीबी में मर जाना यह श्राप है। बीमार हो श्राप नहीं है, लेकिन जीसस ने तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं, तो बीमारी में मरो मत। गरीबी अच्छी चीज नहीं है, अगर है तो इसका मतलब यह नहीं तुम श्रापित हो।
लेकिन अगर वो बाप दादाओं से चलती आ रही है, रीजन क्या? टाइथ ना देना, वफादार प्रभु के साथ ना रहना, अगर वो उस कारण है तो फिर वो एक श्राप है, वो एक ब्लेसिंग नहीं है। गरीबी सिर्फ शब्दों में रोमांटिक लगती है, अच्छी लगती है, वैसे वो ऐसी नहीं है, वैसे वो लानत है। अगर हम उसे श्राप नहीं समझेंगे तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि अगर कोई विश्वासी बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसके संग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना ना करे। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं वो श्रापित है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए प्रयत्न ना करे। अगर एक विश्वासी गरीबी से बाहर आएगा तो वो खुदा के काम करेगा, और शैतान ये बात जानता है। इसलिए वो विश्वासी को ये एक्सप्रेशन देना चाहता है कि तुम अच्छे हो, गरीब हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये एक बैलेंस मैसेज है, आत्मिक लोग इसे समझ पाएंगे। हालेलुया। आज लोग निंदा करने लगते हैं, एक किसी का वचन उठाते हैं, पूरा मैसेज भी नहीं सुनते उस पास्टर का और उसकी निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो धंधा पानी है वो निंदा से चलता है। अगर वो अपनी बात करेंगे कोई उनकी सुनेगा नहीं, उन्हें दूसरे की बात करनी पड़ेगी, खासतौर पे जो मशहूर है, ताकि लोग उनको सुने। आप बाइबल में देखो, जहां जहां विजडम अप्लाई हुई है वहीं मिरेकल हुआ है। तो आज हम एक केस स्टडी करेंगे हन्ना का। मैं सिर्फ कुछ वचन पढ़ूंगा, आप पूरा निकाल के रखें। पहला शमूएल पूरा एक बाब, एक अध्याय आप निकाल के रखें। आठ आयत में लिखा, उसके पति एल्काना ने कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? तेरा मन क्यों उदास है? शीलो में हन्ना खाने और पीने के बाद उठी और यहोवा के मंदिर में जाके एक बाजू के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा था, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और यह मन्नत मानी। ये केस स्टडी कर रहे हैं आज हम। विजडम अप्लाई हुई है, आत्मिक बुद्धि। यहूदी जो थे उन्हें एक बात मालूम है कि परमेश्वर मन्नतों को तुच्छ नहीं जानता, कि प्रभु अगर तू मेरा यह काम करे। बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं, अगर तू मेरी मनपसंद जॉब मुझे दे, मैं ये पहली सैलरी तुझे दूंगा, मैं टाई तुझे दिया करूंगा। मन्नत मांगते, परमेश्वर अगर तू मेरा ये काम करे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आज मुझे तू इस मुसीबत से छुड़ाए तो मैं तेरी सेवा। ऐसे बहुत सी मन्नतें हैं। तो पहली विजडम अप्लाई हुई कि बाइबल के वचनों में जो खुदा की विजडम है, खुदा के तरीके के साथ जीवन जीने का तरीका। पहले हन्ना ने देख लिया, रो के खाना छोड़ दिया, पति के साथ लड़ी, सौतन के साथ लड़ी, चिल्लाई, कलेश किया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? आत्मिक विजडम अप्लाई की, मन्नत मांगी। पहला स्टेप, खुदा से कहती, परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और मुझे भूले ना और पुत्र मुझे दे, तो मैं जीवन भर के लिए उसे अर्पण कर दूंगी, उसके सिर पे छुरा ना फिरने पाएगा। वचन में लिखा, एली उसकी ओर देख रहा था, उसके होंठ तो हिलते थे। 13 आयत में लिखा, परंतु शब्द कोई सुनाई नहीं पड़ता था। एली ने समझा वो नशे में है। एली ने कहा, अपना नशा उतार, कब तक नशे में रहेगी? 15 में लिखा, हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या लिखा? एली ने देखा, और क्या देखा? होंठ हिल रहे हैं।
और क्या कहा? मन में सोचा ये औरत ओछी है, कैरेक्टरलेस औरत है, खुदा के घर में नशा करके आ गई। ए लड़की, अपना नशा उतार। और अगर हन्ना के पास स्पिरिचुअल विजडम ना होती, वो आगे से कहती, ले तू कहदा सेवक आ, तेन तो आप नहीं पता लगा मैं की कहनी है। एक सेवक एक आदमी भी है। उसने उसे परखने में गलती की, पर फिर भी वो खुदा का सेवक ही ठहराएगा, उसका अभिषिक्त ही ठहराएगा। लेकिन हन्ना ने गलती नहीं की ये कह के कि क्या तू आत्मिक नहीं है, क्या तुझे जांच नहीं है, क्या तू जांच नहीं पा रहा कि मैं तो दुखिया हूं। उसने कोई टांच नहीं मारी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, 15 में ह्यूमिलिटी, नम्रताई। किसी वॉलंटियर ने गलती कर दी, आप वीडियो बनाने लग जाते हैं क्योंकि आप नम्र नहीं हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, आपको प्रभु के घर की इज्जत की, प्रभु की इज्जत की, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। हन्ना ने कहा, मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूं, ना मैंने शराब पी ना दाख मधु, पर मैंने मन खोल के अपनी बात यहोवा से कही। मुझे ओछी स्त्री ना जान, मैंने शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण ये सब कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। चाहे उसे परखने में गलती लग गई, पर उसके शब्द अभी भी पावरफुल हैं। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कुछ ही हफ्तों में हन्ना प्रेग्नेंट थी। आप प्रभु के सेवक को जांच नहीं सकते। मैंने लोगों को देखा है, एक पास्टर ने वचन बोलने में गलती कर दी कि भजन संहिता 23 बोलना था, 24 बोल दिया। यहोवा मेरा चरवाहा है। लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, इसको तो वचन नहीं पता। वो तब भी खुदा का वैसा ही अभिषिक्त सेवक है, उसके शब्दों से अब भी काम होते हैं। ये गलतियां मायने नहीं करती, क्योंकि वो एक शरीर में भी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये है स्पिरिचुअल विजडम। सबके पास नहीं है, इसीलिए तो सब इफेक्टिव नहीं है खुदा के राज्य के लिए। सब रूहें नहीं बचा पाते, इतनी सब इतना काम नहीं कर पाते। डिपेंड करता है आपके अंदर प्रभु की विजडम कितनी है। नेक्स्ट कहते, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और वो चली गई। क्या हुआ उसके बाद? वो प्रेग्नेंट हुई। एक और बात बाइबल में लिखी है, 21 आयत में उसका पति हर साल जब भवन में जाता था तो फिर वो चला। जब शैमूएल हो गया तो हन्ना कहती, मैं अभी खुदा के घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसे अर्पण करना है, इसका दूध छूटने तक मैं नहीं जा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं घर में उसके जाऊं और इसको खाली वापस ले आऊं। स्पिरिचुअल विजडम। शाऊल गधियां ढूंढने के लिए गया, गधियां नहीं मिली। उसके सेवक ने कहा, यहां एक नबी रहता है, चलें उसके पास। कहता, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। शाऊल क्यों चुना गया? उसके अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम थी कि अगर परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के दास के सामने जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। उसके दास की कोई डिमांड नहीं है। इसहाक ने कहा, जा बेटा, मेरे मन पसंद का खाना मुझे बना के दे, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। इसहाक कोई गरीब इंसान नहीं था, खरबों का मालिक था। ऐसे वो 50 तरह के खाने बनवा सकता था, लेकिन ये
एक स्पिरिचुअल विजडम है कि जब आप फादर की लाइफ में बोते हैं, आप कुछ लेते हैं उससे। जहां भी काम हुआ स्पिरिचुअल विजडम अप्लाई हुई होगी, चेक कर लेना बाइबल में। हालेलुया। तो शाऊल चांदी का टुकड़ा लेके नबी के सामने गया। स्पिरिचुअल विजडम। हन्ना खाली हाथ नहीं गई, कहती मैं नहीं जाऊंगी। और जब कुछ ही महीने में उसका दूध छूट गया, वो उसको चढ़ा के आई। एक और बात, क्यों शमूएल एक प्रभावी सेवक बना? बाइबल कहती एली जो सेवक था उसके लड़के लुच्चे थे, बाइबल कहती, और वो चर्च की औरतों के साथ व्यभिचार करते थे। एली ने उनको डांट कर उनकी ड्यूटी से उन्हें नहीं हटाया, पर शमूएल ने कभी भी एली को बुरा भला नहीं कहा। स्पिरिचुअल विजडम। प्रभु ने एली का न्याय किया, गॉड्स जजमेंट। हर साल हन्ना और उसका पति उस भवन में आते थे जिस तरह पहले आते थे। हन्ना का बेटा वहां पे था, पर हन्ना ने 3 महीने में उस परमेश्वर के घर को विजिट नहीं किया। आज लोग परमेश्वर के घर में अपना बच्चा दे देंगे, हर 1 महीने में फोन करेंगे, ठीक है तू ठीक है, तुमने रोटी मिलती है? कि कब आपका वीक मोमेंट आए और आपको सेवा से दूर कर लिया जाए। बड़े से बड़े बिलियनर्स की लाइफ में भी वीक मोमेंट्स आते हैं। एलिया की लाइफ में भी वीक मोमेंट आया जब वो मौत मांगने लगा। पतरस की लाइफ में वीक मोमेंट आया जब उसने प्रभु का इनकार कर दिया। आप सेवा करेंगे, बहुत सी घटनाएं आपके साथ होंगी, जायज भी हो जाएंगी, कुछ नाजायज भी हो जाएंगी, शैतान भी कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली स्पिरिचुअल विजडम में नहीं है, तुमको वापस खींच लेगी और खुद श्रापों के नीचे हो जाएगी। वो बाद में मालूम पड़ेगा जब फोन आएंगे, और तब परमेश्वर का दास भी ले हैंड के जरिए कुछ नहीं कर सकता। हन्ना क्या कहती है यहां पर, पढ़ो बाइबल में। 2 की 19 आयत। उसके माता पिता प्रतिवर्ष छोटा सा बागा बनाकर अपने पति के संग वर्ष की मेल बलि चढ़ाने वो हन्ना आती थी और बागे को लेके आया करती थी। हर साल, हर 3 महीने में नहीं, पहले भी वो साल बाद ही आते थे। लेकिन हन्ना का बेटा वहीं पे है, और मालूम क्या, एकलौता बेटा, सालों के बाद हुआ है। हर 3 महीने में जाना चाहिए उसको। पोतो तू ठीक है ना, तेनू अली रोटी ते दिंदा है ना, तेनू अली मारदा तो नहीं गा। इससे अच्छा तुम अपना बेटा भवन में ना देती, अपने पास रखती। या तो सेवा करो ना, जब करनी है तो तन मन धन ताकत बल बुद्धि ब्लड से सबसे कर दो। फिर या तो मत करो। कौन तुम्हारे ऊपर सिर पे तलवार लटका के खड़ा था? तुम परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए आए? किसने तुमको इनवाइट किया यहां पे सेवा करने के लिए? आओ, तुम खुद आए। स्पिरिचुअल विजडम। हर साल ही आई। फिर वो एकलौता बेटा, दिल करता है मां का देखने में। 3 महीने में फिर क्या है, एक बार जा आएगी तो, पर हर साल आती थी, वैसे जैसे पहले आती थी। बागा बना के कपड़े दे के जाती थी। एली ने देखा, खुदा ने देखा, ये औरत आत्मिक बुद्धि से चलती है। बुलाया एली ने उसको दोबारा। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो तूने अर्पण किया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वो चले गए।
21 में लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, वो गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटे, 3 बेटे और 2 बेटियां और हुई, और बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एक बार स्पिरिचुअल विजडम अप्लाई की, बेटा हो गया। फिर उसको अप्लाई किया, रोज रोज उसका पता लेने नहीं गई, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा बेटा, ठीक तो है ना? एली के पुत्र लुच्चे हैं, कहीं मारते तो नहीं उसको? अरे यहोवा के घर में तुमने भेजा है, जिसके घर में भेजा है वो संभाल लेगा तुम्हारे बेटों को। स्पिरिचुअल विजडम सबके पास नहीं है। एली के अंदर एक कमी थी, अपने बच्चों को सुधारा नहीं उसने, लेकिन फिर भी शमूएल उसके अधीन था। और सोचो, जो परमेश्वर के सामने निष्कलंक होकर चलना चाहे, उसके अधीन आपको कितना होना चाहिए। और वचन क्या कहता है? यहोवा ने फिर उसकी सुधि लेकर उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और दी। स्पिरिचुअल विजडम। अगर आपने खुदा को कोई चीज दे दी है तो भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें सब कुछ। कहते हैं ना, जड़ी औरत 24 घंटे अपने पेके ना जुड़ी रहे फोन ते, वो कदी अपने सोहरे च खुश नहीं रह सकती। ये सच बात है, सच बात है ये। मैं आपको बता सकता हूं, सच बात है ये। जब आप एक हस्बैंड वाइफ बनते हैं तो मैं और मेरी वाइफ, हमारे बीच में ना तो मेरे माता पिता हैं ना उसके माता पिता हैं। हम दोनों सबसे पहले अपने लिए हैं, उसके बाद हमारे माता पिता हैं। क्योंकि वीक मोमेंट आएंगे। पुराने टाइम में डाइवोर्स बहुत कम होते थे, बहुत कम। कहीं लड़की का डाइवोर्स हो जाए तो न्यूज होती थी कि हाय उस लड़की का डाइवोर्स हो गया। उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे कि हस्बैंड का परिवार मारते थे लड़की को, सोहरा परिवार तंग करता था, जबरदस्ती काम करवाते थे, बड़ी तसीद देते थे। साइड इफेक्ट भी थे, लेकिन घर बना रहता था। क्योंकि अगर हर टाइम आप फोन पे, अगर मैं अपनी मम्मी के साथ 24 घंटे जुड़ा रहूं, मेरी वाइफ के साथ मेरी बन नहीं सकती। और प्रभु ने तुमसे कहा है, तुम सबसे पहले स्थान अपनी पत्नी और अपने पति को दोगे। तुम अपने पति और पत्नी के साथ, लिखा पति पत्नी एक मन होंगे, एक तन होंगे, और माता पिता से अलग। यानी अब वो प्रथम हैं, अब आप एक हैं। आपके माता पिता उसके बाद, आपके बच्चे उसके बाद आते हैं। आपके बच्चे, आजकल तो बच्चे शैतानी घर में कलेश करवा देते हैं, माता पिता का कलेश बच्चे ही करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से एक बच्चा मां का फेवरेट है और एक बाप का फेवरेट है। जब फेवरेटिज्म शुरू बचपन में हो जाएगा, जब वो बड़े होंगे, वो घर कलेश से भरा होगा। आपके बच्चे माता और पिता दोनों से प्यार करने वाले होने चाहिए। चाहे 4 बच्चे हैं, माता पिता के सभी फेवरेट होने चाहिए। कितने समझ रहे हैं? आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी बच्चे को। यह संसारिक बुद्धि की बातें हैं, और जहां आत्मिक बुद्धि लगाई गई वहां खुदा का हाथ आया। सेंस क्या कहती है कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं परिवार का गुजारा करने के बाद टाइथ दे सकूं। स्पिरिचुअल विजडम क्या कहती है कि मुझे पहले टाइथ निकालना है, बाद में देखी जाएगी, खुदावंद इंतजाम करेगा। एक दिन आएगा आपके पास बहुत आयत से होगा। स्पिरिचुअल विजडम। शमूएल क्यों एक अच्छा नबी बन पाया? क्योंकि फैमिली पीछे टांगे खींचने वाली नहीं थी।
इमेजिन करो यहां शैमूल रहता है, उसी घर में एली रहता है जो बूढ़ा हो चुका है, आंखों से कम दिखता है, उसके 2 बच्चे हैं और दोनों व्यभिचारी हैं। जो भवन की सफाई करने वाली औरतें थी उनके साथ वो व्यभिचार करते थे। जब लोग भेंट लेके आते थे तो पकाने के बाद याजक एक 3 कांटे वाला त्रिशूल बना नुमा एक चीज बर्तन में डालता था, जितना मांस आता था वो याजक का होता था। वचन कहता है कि ये दोनों इतने लालची थे कि कच्चा मांस ले लेते थे और परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करते थे, स्पिरिचुअल विजडम नहीं लगाते थे। और वचन देखो, जब पलिश्तियों ने इजराइलियों पर अटैक किया, दोनों एक ही दिन मर गए, दोनों एक ही दिन। और पत्नी जो प्रेग्नेंट थी एक की, वो भी मर गई। उसका बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम इकाबोद रखा गया कि इजराइल में से महिमा उठ गई। दुर्घटना हुई, रीजन निकलेगा, स्पिरिचुअल विजडम को अप्लाई नहीं किया गया। कोई बड़ा कांड हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, स्पिरिचुअल विजडम को अप्लाई नहीं किया गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैमूल अच्छा नबी क्यों बन पाया? उसको नहीं मतलब था एली के जीवन में क्या चल रहा है, उसके बच्चे उसकी बात नहीं, उसको मतलब था कि प्रभु ने मुझे यहां रखा है और प्रभु ने उसको ये साबित किया कि तू सही कर रहा है। कि जब यहोवा ने उससे बात की तो उसके मेंटर की आवाज में की, इसीलिए यहोवा जब बोलता था शैमूल शैमूल, वो भाग के मेंटर के पास एली के पास जाता है। एली आपने पुकारा? नहीं, मैंने नहीं पुकारा। अगर मेरी पत्नी मुझे आवाज लगाती है तो मुझे उसकी आवाज मालूम है, और मुझे भारी सी अगर आवाज आए तो मुझे मालूम है ये मेरी पत्नी की आवाज नहीं है। तो परमेश्वर जब आवाज लगा रहा था तो उसको, अगर वो अलग आवाज होती तो उसको, वो हैरान, वो एली के पास जाके बोलता कि मुझे कोई आवाज लगा रहा है। वो ये नहीं कहता कि आपने मुझे पुकारा। प्रभु ने उसे बताया कि तू अधीनगी कर रहा है, ये सही है, देख मैं उसी की आवाज में तेरे साथ बात कर रहा हूं। स्पिरिचुअल विजडम। इसीलिए सब लोगों के पास मसा नहीं है। अगर आप अपने मेंटर के जैसा सोच नहीं सकते, मैं आपको गारंटी देता हूं आप उसके जैसे मिरेकल्स काम कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप दर दर जाते हैं, हर जगह भटकते हैं, बहुत सारे पास्टर्स आपके मेंटर हैं, आप कभी एक जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एक व्यक्ति चुन के उसके पीछा करना होता है। आपका स्वभाव भी वैसा होना चाहिए, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, क्योंकि उसी सोच की वजह से जो आपके मेंटर के अंदर है, उसी स्पिरिचुअल विजडम की वजह से उसके ऊपर वो मसा है। अगर आप उसकी सोच का इनकार करते हैं, आप मसे का भी इनकार करते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? स्पिरिचुअल विजडम। लड़ाई झगड़ों में ना पड़ना, स्पिरिचुअल विजडम। जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरा बिजनेस था टाइल्स का। आज बहुत से लोग हैं, अगर आप नडाला बेगोवाल की साइड पे चले जाएं, जिन्होंने हमारा लाखों रुपया देना है। आज मेरे पास पावर है, सरकार में पहुंच है, मैं पैसा वापस ले सकता हूं। मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ा तब, क्योंकि मुझे प्रभु का काम करना था। स्पिरिचुअल विजडम, प्रभु को आगे रखना, स्पिरिचुअल विजडम, आत्मिक बुद्धि है। तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि कोई तुम्हें व्यभिचार करते देखता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की जलन नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है कि 4 लोग भी अगर जानते हैं तुम एक व्यभिचारी हो तुम्हारे अंदर, क्योंकि आत्मिक बुद्धि नहीं है। वही फैमिली जो अपने बच्चों को भेजती है, जब वापस लेती है और दुखी होती है, स्पिरिचुअल विजडम की कमी की वजह से वही सफर करती है। शैमूल एक अच्छा नबी क्यों बन पाया? क्योंकि उसने अपना पूरा टारगेट, अपना पूरा सिस्टम उसने परमेश्वर में रख के चलाया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हमें यह बात समझनी होगी। संडे में आपसे बात करूंगा इसको हासिल कैसे करना है,
क्योंकि ये एक तरीके से हासिल नहीं होती। आज मैंने आपको बताया है क्यों जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम हर एक बड़े मिरेकल के पीछे आपको खड़ी मिलेगी। हर एक बड़ा बदलाव जो किसी व्यक्ति की लाइफ में हुआ है, उसके पीछे आपको एक स्पिरिचुअल विजडम मिलेगी। अगर वो नहीं है तो वहां बदलाव भी नहीं है। वो दाऊद ने इस्तेमाल की, सुलेमान ने इस्तेमाल की। परमेश्वर के घर में जाते जाते वेट नहीं की, रास्ते में 1000 होम बलियां चढ़ा दी। आज अगर एक भेड़ की कीमत 10,000 या 20,000 है तो लगा लो कि 2 करोड़, एक 2 करोड़ की भेड़ें रास्ते में चढ़ा दी। अभी तो भेड़ चढ़ानी है, अभी तो रास्ते में चढ़ा दी। प्रभु उसका दिल देकर खुश हुआ कि मेरे लिए इसने कुछ रख छोड़ा नहीं। स्पिरिचुअल विजडम। उसी रात सपना आता और प्रभु कहता है मांग तुझे क्या चाहिए। हर बड़ा बदलाव आत्मिक बुद्धि को चलाने से हुआ है। वचन को पढ़ो, जो कहता है करो, यही आत्मिक बुद्धि है। पहला काम वचन पढ़ना, जो कहता है उसे करना, अपना दिमाग अपनी सेंस प्रयोग में ना लाना। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बुद्धि लगा, तू सेम नहीं रहेगा। फिर से कहो आमीन। उठाओ अपने हाथों को, अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो आज मैं आत्मिक बुद्धि को रिसीव कर रहा हूं। ऊंची आवाज में मांगो। उठाओ अपने हाथों को, सब जन खड़े हो जाओ। आज मैंने आपसे बात की है आत्मिक बुद्धि कैसे लेनी है, थोड़ा सा कैसे लेनी है, थोड़ी सी बात की है, लेकिन ये क्यों जरूरी है मैंने आपसे ज्यादा बात की है। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो आज से मैं स्पिरिचुअल विजडम में चलूं। राइट नाउ ऑनलाइन मैं आपकी ओर हाथों को उठाता हूं कि स्पिरिचुअल विजडम के साथ आप चलें। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पुलपिट पे कोई कैमरामैन नहीं आएगा, चले जाओ नीचे, कोई डिस्टर्ब ना करो। उठाओ अपने हाथों को। अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो आज से मैं आत्मिक बुद्धि में चलूंगा, क्योंकि उसी में बरकत है, उसी के पीछे मिरेकल है, उसी के पीछे मसा है, उसी के पीछे अनॉइंटिंग है, फ्यूचर उसी के पीछे। उठाओ हाथों को। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, और आप जहां भी होंगे खुदा का रूह आपको छुएगा। वॉमिटिंग से, पसीने से, कैसे भी वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाती रहेगी। उठाओ अपने हाथों को। हर एक आत्मा जो शैतानी है आउट करो उसे। हर एक आत्मा जो शैतानी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहें वो मेरे जीवन को छोड़ के जाती रहे। आउट करें हर आत्मा, शैतानी आत्मा को आउट करें अपने जीवन से, अपने जीवन से आउट करें। मेरे जीवन से जाए कहें, अंगीकार करें मेरे जीवन से जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी है कहे मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे परिवार को छोड़ के जाए, मेरे लव वंस को छोड़ के जाए,
मेरी बॉडी को छोड़ के जाए, मेरे बिजनेस को छोड़ के जाए, मेरे परिवार को छोड़ के जाए, मेरी लाइफ को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को, मेरे ब्लड को, मेरे हड्डियों को, मेरे सिस्टम को छोड़ के जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी है मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए। कहे हर वो आत्मा, हर वो शैतानी स्पिरिट, हर वो आत्मा जो शैतान की ओर से है, हर वो इन्फ्लुएंस, हर वो प्रभाव, हर वो असर जो शैतान की ओर से है, मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए, मेरे जीवन को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु के नाम में मेरे जीवन को छोड़ के जाए। मेरे ब्लड में, मेरी हड्डियों में, मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में जो भी शैतानी असर है वो अभी जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए। अपने होंठों को खोलो, ऊंची आवाज बोलो, सारी अंधकार की शक्तियां आउट। कमांड करो, कमांड करो, सारी अंधकार की शक्तियां आउट, सारी अंधकार की शक्तियां आउट, आउट, आउट। सारी 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 अंधकार की शक्तियां आउट, सारी अंधकार की शक्तियां आउट, सारी अंधकार की शक्तियां कहे मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से, मेरे शरीर से आउट, मेरे शरीर से आउट। सारी अंधकार शक्तियां आउट। जादू टोने का असर खत्म है, कहे सारा जादू टोने का असर खत्म है, मेरे शरीर से खत्म है, मेरे परिवार से खत्म है, मेरी बॉडी से खत्म है। सारी अंधकार की शक्तियां आउट। ऊंची आवाज में कहे आउट। सारी अंधकार की शक्तियां कलीसिया कहे आउट। सारी अंधकार की शक्तियां मेरे बिजनेस से, मेरे परिवार से, मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरी सोचों से, मेरे ख्यालों से, मेरी आत्मिक लाइफ से, सारी अंधकार की शक्तियां आउट। सारे रोग, सारी बीमारियां आउट करो उनको यीशु के नाम। सारे रोग, सारे रोग, सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट इन जीसस नेम। आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए। कहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट, सारे रोग आउट, सारी बीमारियां आउट, यीशु के नाम में आउट, प्रभु यीशु के नाम में आउट। सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट, इनके परिवार से, इनकी बॉडी से सारी बीमारियां आउट, सिर के बालों से पैरों के तलवों तक सारी 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 बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट, यीशु के नाम में आउट, प्रभु यीशु के नाम में आउट, यीशु मसीह नासरी के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, डॉक्टर जीसस के नाम में आउट। सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट, कहे सारी बीमारियां आउट। अपने बीमार शरीर पे हाथ रख के कहे सारी बीमारियां आउट, मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से, मेरी सोचों से। ब्रेन की बीमारियां, वो डिप्रेशन, वो हड्डियों की बीमारियां, वो सर्वाइकल, वो दर्दें, सारी बीमारियां आउट, वो सारी बीमारियां आउट, वो नॉर्मल स्पिरिट आउट, वो नॉर्मल स्पिरिट आउट, वो बच्चों से आउट, अब नॉर्मल स्पिरिट आउट, वो सारी बीमारियां आउट, वो सारी बीमारियां आउट, हड्डियों के रोग आउट, ब्लड के रोग आउट, ब्लड के रोग आउट, कानों के रोग आउट, अंधापन आउट, अंधापन आउट, आंखों के रोग आउट, बोरोसालिया सिस्ट आउट, बोस्टोन आउट, यीशु के नाम में आउट। सारी बीमारियां आउट, यीशु के नाम में आउट, प्रभु यीशु के नाम में आउट, यीशु मसीह नासरी के नाम में आउट। कहे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। कहे यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। कहे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट यीशु के नाम में। अपने बीमार सिरों पे हाथ रख के कहें सारी बीमारियां आउट, मेरे शरीर को छोड़ के जाती रहे। सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारा अंधापन जाता रहे, आंखों के रोग आउट हो जाए, आंखों के रोग आउट हो जाए, कानों के रोग आउट हो जाए, कानों के रोग आउट हो जाए, गले के रोग आउट हो जाए, हड्डियों के रोग आउट हो जाए, हड्डियों के रोग आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए। ब्रेन के रोग आउट हो जाए, सारी हार्ट की बीमारियां आउट, हार्ट की बीमारियां आउट, हार्ट की बीमारियां आउट, दिल के रोग ठीक हो जाए, दिल के रोग ठीक हो जाए, सारी ब्लॉकेज ठीक हो जाए, दिल की नसों की बीमारियां आउट हो जाए,
सारे ब्रेन क्लॉट खत्म हो जाए, ब्रेन क्लॉट गायब हो जाए, ब्रेन क्लॉट खत्म हो जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए यीशु के नाम में। ब्रेन की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारियां आउट, सारी बीमारियां आउट यीशु के नाम में आउट, सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए। ऊंची आवाज में अंगीकार करें, सारी बीमारियां आउट हो जाए। ब्रांचेस में, हीलिंग हॉल में, हेड चर्च में सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट इन जीसस नेम। एवरी बीमारियां आउट, एवरी बीमारियां आउट यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, सारी बीमारियां आउट यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सारे क्लेश इनके घरों में, लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम में आउट हो जाए। हीलिंग हॉल में जो बदल चुका, खुदावंत की स्पिरिट तुम्हें छू रही है। बहने अपना चेक करे रसौलियों को, चेक करो अपने ब्लड को, बहना बंद हो चुका वो, ब्रेस्ट रसौलियां गायब, कान ओपन हो चुके, आंखें ओपन हो चुकी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। स्पिरिट मौजूद है। आप बीमारी का नाम लेके उसे डांटेंगे, वो गिर जाएगी। नाम लो और बोलो गिर जा। नाम लो, बीमारी का नाम लेके बोलो गिर जा। ऊंची आवाज में नाम लेके बोलो गिर जा। आउट करो उसको।